सोचिए अगर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की एक ही लीग होती, पाकिस्तान को भी ले लो, सादिक भाई आपको नहीं भूले हम, पाकिस्तान भी ले लो, तो इनकी एक ही फुटबॉल लीग होती, नॉट सेपरेट लीग्स। तो आईएसएल इंस्टेड ऑफ बीइंग द इंडियन सुपर लीग ओनली, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पूरी लीग बन जाती, जिसमें हर जगह से क्लब आके खेल रहे हैं। तो क्या ऐसा कॉम्पिटिशन काम कर सकता है? क्या इस कॉम्पिटिशन की कोई वायबिलिटी है? और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे? तो इस वीडियो में दिस इज नॉट हैपनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्क्लेमर दे दिया, ये कुछ हो नहीं रहा है, ना ये कभी कोई प्लान वर्क्स में है। एक बस हमारा एक पोटेंशियल आइडिया है जो हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे और आप लोगों की थॉट्स लेंगे और अपनी थॉट्स देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई लोग आप ये सोच रहे होंगे जो हमने ऐसे हवा में ये वो जो तीर छोड़ा है, जो कि बहुत ही हवाइया तीर है, ऐसा कुछ होने की चांसेस नहीं है। ये आइडिया हमें कहाँ से आया है? तो भाई यूरोप में देयर इज समथिंग हैपनिंग कॉल्ड द बेनीलिगा, जो 2025 से आने वाली है। तो आपको मैं समझाऊंगा बेनीलिगा क्या है, इसका आइडिया कहाँ से आया। तो बेनीलिगा आप नाम से थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो गेस कर पाएंगे। बी इज फॉर बेल्जियम, एन इज फॉर नीदरलैंड्स, लीगा तो भाई लीग है। तो जो बेल्जियम की प्रो लीग है और जो नीदरलैंड्स की एवरडीजी है, वो दोनों मर्ज होने की बातें चल रही हैं। और मर्ज होने से ये फायदा होगा, जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है इस लीग का, कि इन दो लीग को मर्ज करके एक बेहतर लीग बनेगी, एक मोर रोबस्ट लीग बनेगी, एक ज्यादा कॉम्पिटेटिव लीग बनेगी। तो भाई सोच रहे होंगे यार मैंने तो इसके बारे में ज्यादा सुना नहीं, ये आइडिया इतना मतलब इतनी बड़ी बात है तो मैंने सुनी क्यों नहीं इस बारे में। क्योंकि ये जो आइडिया है ना भाई बहुत पुराना है, ये 2009 का आइडिया है। जब प्लेटिनी यूएफए का हेड था तो उसने आइडिया दिया था कि भाई हमें छोटी छोटी रीजनल लीग्स बनानी चाहिए, जिससे फुटबॉलिंग कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे वो लीग बेहतर होंगी। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बेनेलीगा की बात आई तो जो एवरडीवीसी के फैंस थे उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ, और उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। और उस पॉइंट ऑफ टाइम में 12 साल पहले इस चीज का सेंस बनता भी नहीं था, क्योंकि अगर आप यूएफए की लीग रैंकिंग देखेंगे तो एवरडीसी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 8th थी, और जो प्रो लीग है, जो जुपिटर प्रो लीग, स्पॉन्सर को भी नाम दे देते हैं, पैसे दिए भाई उन्होंने, तो वो 14 थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और ऑब्वियसली एडवर्टाइज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई जबरदस्त टैलेंट प्रोड्यूस कर रही थी। सुआरेस था वहां पे, नीदरलैंड्स की आधी टीम थी वहां पे, एंड उसके बाद भी दे आर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसिंग टैलेंट स्टिल लेट। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई 12 साल बाद चीजें बहुत बदल गई हैं। बेल्जियम की जो लीग है उससे उससे भी टैलेंट निकल के आ रहे हैं। उसकी जो रैंकिंग है वो 14 से होकर 9th पे आ गई। एडवर्टाइजिंग की रैंकिंग अभी भी 8th है, तो दे आर ऑन द सेम पेडेस्टल नाउ। और वहां से टैलेंट की बात करो तो भाई बहुत सारे प्लेयर्स निकल के आए हैं। जो सबसे बड़ा नाम है दैट इज डिवॉक ओरिगी। जोक्स असाइड, अब बेल्जियम की नेशनल टीम का राइज देख लो, बहुत सारे प्लेयर्स वहीं ऑब्वियसली वहीं से आए हैं। मिलिंकोविच सैविच बेल्जियम का है, ओशिमन बेल्जियम में खेला है भाई। अब एनडीडी भी जेंक से साइन किया था उन्होंने, और टीलेमेंस ऑब्वियसली केम फ्रॉम एंडरलेक्ट टू मोनाको देन टू लेस्टर। तो टैलेंट की भरमार और भंडार है वहां पे। तो ये मर्जर अगर होता है भाई तो दोनों लीग्स को फायदा होगा। जो अभी इनिशियल प्लान है दैट इज ऑफ 18 टीम्स, 10 टीम नीदरलैंड से आएंगी, 8 टीम बेल्जियम से आएंगी, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, क्योंकि नीदरलैंड में बसड़ा ज्यादा है, उत्तर प्रदेश नीदरलैंड, और ऑब्वियसली बेल्जियम में थोड़ी कम पॉपुलेशन है। तो इसमें चल क्या रहा है, इसमें छोटे क्लब्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बड़े क्लब सपोर्ट कर रहे हैं। 11 क्लब्स में अभी तक बात चल रही है, अप्रूवल दे भी दिया उन्होंने। तो चलिए कौन से 11 क्लब्स हैं विच आर रेडी टू हिट इन द बिग टाइम इन द बेनेलिगा? 11 क्लब्स जो हैं वो रिलेटिवली दोनों कंट्रीज में बड़े हैं, और छोटे क्लब्स क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में, क्योंकि इंडिया से भी इसे कोरिलेट करेंगे तो उसका काफी रेलेवेंस है इसमें। तो बड़े क्लब्स कौन कौन से हैं? बेल्जियम से शुरू करता हूँ। गेंक, जेंट, ऑन्डरलेक्ट, स्टैंडर्ड लिएज और क्लब ब्रूज, सबके नाम सुने ही होंगे आप लोगों ने। एंड और नेदरलैंड्स के क्लब पे आए तो आयैक्स, यूट्रेक्ट, पीएसवी आइंडहोवन, फायनोर्ड और एजेड आल्कमार, ये सब क्लब्स ने सपोर्ट करा है इस इनिशिएटिव को। और बड़े क्लब्स क्यों कर रहे हैं सपोर्ट, आप एक तरीके से समझ सकते हो, बिकॉज इसमें बड़े क्लब्स का एक फायदा है। अगर आप आयैक्स और क्लब ब्रूज जैसे क्लब्स ले लो जो चैंपियंस लीग में भी compete कर रहे हैं, तो इनके लिए फायदा ये है कि दे कैन होल्ड ऑन टू द टैलेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, और इनके जो क्लब का जो रेवेन्यू है और क्लब की जो आप कह सकते हो अपील फॉर अदर प्लेयर्स बढ़ जाएगी एक तरीके से, क्योंकि आप तो एक और योर स्टैंडर्ड ऑफ कंपटीशन ऑब्वियसली इंक्रीजेस, क्योंकि आप ना खाली नेदरलैंड्स की बेस्ट टीम से खेल रहे हो, आप बेल्जियम की भी बेस्ट टीम से खेल रहे हो। और जैसे उत्कर्ष ने कहा था कि बेल्जियम की जो लीग है प्रो लीग, उसकी जो स्टैंडिंग है उसकी कम्पिटिटिवनेस काफी बढ़ गई है। आपने ब्रूज को भी देखा होगा, उन्होंने पीएसजी जैसी टीम्स को, लाइप्जिग जैसी टीम्स को, सिटी की जैसी टीम को दे पुट अप अ फाइट अगेंस्ट देम। तो पहले आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि ये इतने इस स्टैंडर्ड ऑफ ऑपोजिशन से कंपेयर कर पाए। तो दे डेफिनेटली हैव एन एज इन कीपिंग प्लेयर्स नाउ इंस्टेड ऑफ बिकमिंग फीडर क्लब्स देमसेल्व्स, जो अभी वो हैं। ऐसा हो सकता है कि आगे जाके बिकॉज उनकी खुद की अपील इतनी हो जाए, उनका खुद का एक फैन बेस, खुद का एक रेवेन्यू इतना हो जाए कि वो बड़े बड़े प्लेयर्स को होल्ड कर पाए इंस्टेड ऑफ सेलिंग देम आफ्टर 2 to 3 years। वैसे एक सवाल और इससे निकल के आता है कि भाई मैंने 18 टीम बताई, तो बाकी जो बची हुई टीम है वो कहाँ जाएंगी? तो एक ये प्रोस्पेक्ट है, अभी दिस नॉट कंफर्मेड, कि जो बची हुई टीम है उनका सेकंड डिवीजन माना जाएगा बेनेलिगा का। लेकिन कुछ चीजें अभी भी सॉर्ट आउट करने को हैं, क्योंकि
एक जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दैट इज द यूरोपियन स्पॉट्स। सारे यूरोपा लीग, कॉन्फ्रेंस लीग और चैंपियंस लीग मिला के दोनों देशों में 5-5 स्पॉट है। तो भाई नई लीग बनेगी तो उसमें ऑब्वियसली 10 स्पॉट तो नहीं होने वाले। अबे हलवा है क्या? दैट वुड बी अनफेयर टू द टॉप 5 लीग्स एंड ऑब्वियसली इट डज नॉट मेक सेंस। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो वाली बड़ी बात है। रेलीगेशन प्रमोशन कैसे काम करेगा? क्योंकि ऐसा हो सकता है भाई, मान लो अगर 3 टीम रेलीगेट हो रही हैं, मान लो 3 बेल्जियम की टीम रेलीगेट हो गई, 3 डच की टीम प्रमोट हो गई, तो लीग की जो बैलेंस है, जो स्ट्रक्चर है, वो काफी बदल जाएगा। तो ये भी देखने वाली बात होगी, हाउ डज दिस वर्क। एंड फाइनल थिंग दैट इज अ डोमेस्टिक कप। क्या दोनों डोमेस्टिक कप एक साथ चलाएंगे या फिर शुरू से शुरू करेंगे, मे बी एकदम जीरो से संडे लीग पंडित से शुरू करेंगे। सब भिखमंगे भरे पड़े हैं, ये कैसी सोच है? एंड ऑब्वियसली टॉप तक बेनेलिगा का एक नया कप बनाएंगे। तो ऑब्वियसली अचिन ने कुछ प्रोज पे टच अपॉन किया है, लेकिन अभी भी काफी सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस नहीं किया। अचिन, तो क्या वो जो बचे हुए प्रोज हैं जो दोनों देशों की टीम को फायदा करेगा? रेवेन्यू की तो हम डेफिनेटली बात कर चुके हैं। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लो कि एक कंट्री, खाली इंडिया, अगर इंडिया के कंपैरिजन में बताऊंगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बेनेलिगा, इफ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया के कंपैरिजन में बताऊंगा, जैसे इंडिया की जो आईएसएल है, उसका 2020 में रेवेन्यू वॉज अराउंड 70 करोड़, और वो 110 करोड़ था 2019 में, बट वो क्योंकि कोविड हो गया था तो उस साल थोड़ा सा गिर गया था। तो अगर आप एवरेज लेके चलो, 100 करोड़ लगा लो अगर आप रेवेन्यू, तो ये जो फिगर है अराउंड 100 करोड़, दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज विद व्यूअरशिप फ्रॉम श्रीलंका, से फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम नेपाल एंड फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल। तो भूल नहीं रहे पाकिस्तान को, बट अनलाइकली है, बट चलो वहां से भी आ सकती है व्यूअरशिप। एंड अगर आप वैसे बात करो, जो अभी आईएसएल का ओनरशिप है, दैट इज मेनली ओन्ड बाय स्टार एंड रिलायंस। स्टार का जो ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है, एफएसडीएल, उन्होंने ओन कर रखा है। सो दिस विल डेफिनेटली हैव टू बी ब्रोकन अप अगर एक नया हमारा कंपटीशन बनता है, बिकॉज यू कैन नॉट हैव टू प्योरली इंडियन, वो भी ब्रॉडकास्टर्स हैविंग कंट्रोल ऑफ द लीग। तो इससे क्या होगा, एक ब्रॉडकास्टिंग ऑक्शन होने के चांसेस हैं, विच विल डेफिनेटली पुट रेज द बिड, बिकॉज इसमें क्या है, द ऑर्गेनाइजर्स देमसेल्व्स आर एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग द लीग, जो अभी एग्जिस्टिंग मॉडल है। तो जो रेवेन्यू है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता, वो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर है। एक ऑक्शन होता है तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही ऑक्शन कैसे काम करता है। जैसे ही लोगों को दिखेगा कि यार डिमांड चीज की ज्यादा है, तो प्राइस ऊपर जाता जाएगा, एंड एवरीबडी विल ट्राई टू मेक अ बिगर बिड एंड इन ऑर्डर टू गेट द राइट्स। तो इससे नेचुरली क्लब्स फायदे में होंगे, जो भी सारे क्लब्स हैं हमारे दूसरे कंट्रीज के, स्पेशली द लाइक्स ऑफ क्लब्स इन नेपाल, जो एक्चुअली हु आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर लीग। उनको एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा कि दे विल बी कंपीटिंग इन अ बेटर कंपटीशन लीग, और उनकी मतलब नेशनल टीम को भी फायदा होगा। तो एक तरीके से हम यहाँ पे इंडिया का फायदा नहीं करा रहे, वी आर एक्चुअली कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं एक तरीके से, बाकी कंट्रीज का भी फायदा होगा, नॉट जस्ट आवर सेल्फ। और वैसे बात करो फ्रॉम ऑन फील्ड गेम पॉइंट स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखो, तो यार इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही डेफिनेटली, मैं पहली बात कर चुका हूँ, बट कॉम्पिटिशन ज्यादा आएगा, एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट नीड। अगर आप देखो तो हमने पूरा आईएसएल आई लीग का जो भी पूरा डिबेकल चलता रहता है हमारा, बट यू विल गेट क्लब्स फ्रॉम बांग्लादेश हु रेगुलरली कम्पीट इन एएफसी कॉम्पिटिशन, जैसे बसुंधरा किंग्स हो गया, आपके माजिया हो गया, ये सारे क्लब्स आएंगे, ये खेलेंगे। वी हैव नॉट बीन एबल टू सी इंडियन क्लब्स कंपीटिंग विद देम ऑन अ रेगुलर बेसिस, ओनली एएफसी कप में जैसे हमने बेंगलुरु एफसी को देखा, एटीके मोहन बगान को देखा कंपीट करते हुए, वी विल सी देम ऑन अ मोर रेगुलर बेसिस। तो अगर आप खाली कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू कंसीडर, जैसे लॉजिस्टिक्स है, कैसे फैंस के लिए क्या इम्पैक्ट होगा, इस पे फैंस के लिए क्या कॉस्ट बढ़ेगा, वो सब डिस्कस करने की बात है। अगर आप कंपटीशन देखो तो हमारे क्लब्स को, दे विल बी एबल टू प्ले मोर गेम्स, they will be able to produce better talent, you will be able to scout better talent, and plus जो existing talent है वो अच्छे से डेवलप करेगा, क्योंकि वो रेगुलरली गेम्स खेलेगा। तो भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अचिन तो प्रोस सारे सम अप कर दिए, लेकिन इसके बहुत सारे कॉन्स भी होंगे बेनेलिगा, और कह सकते हो वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, लेकिन इंडिया में ऐसा होता है तो होगा ही। ट्रैवल कॉस्ट बहुत दिक्कत होगी, इधर से उधर जाने में ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, एंड द सेम विल हैपन इन यूरोप एज वेल। यूरोप में इधर से उधर जाना इज कंपैरेटिवली वेरी इजी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भाई बहुत मुश्किल काम है। नेपाल छोड़ दो, तुम कहीं भी आसानी से नहीं जा सकते हो। उसके बाद आती है भाई, एक इंडिया में तो अभी इतना फैन कल्चर नहीं है। ईस्ट बंगाल, कोलकाता में है, गोवा में है, रीजन्स में है। लेकिन अगर यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में बात करो, तो भाई जो फैन कल्चर है, अब सोचो ऑब्वियसली एएक्स जाके क्लब रूट से खेल ली, ऑल्दो इट्स अ वेरी बिग मैच, टू बिग टीम्स, लेकिन क्या वो लोकल राइवलरी जिसपे फुटबॉल बेस्ड होता है, बेसिकली द लोकल राइवल्स विद डिफाइंस फुटबॉल, क्या वो हमें देखने को मिलेगा? तो कह सकते हो कुछ इनिशियल ईयर्स में भाई जो स्टेडियम का माहौल होगा दैट वुड नॉट बी ग्रेट। नई राइवलरी आएंगी, लेकिन उसको आने में काफी समय लगेगा। तो भाई जो एक असली चीज होती है ना फुटबॉल की, द रियल डील वुड बी लॉस्ट इफ द बेनिलिगा हैपेंस। और जो भाई स्मॉलर क्लब्स हैं, जो कह सकते हो कि उन्होंने क्या किया भाई, उनकी क्या गलती है कि वो सेकंड डिवीजन में खेल रहे हैं, वो फर्स्ट डिवीजन टीम थी, तो उनका भी हक है, अगर इफ इन केस नई लीग बनती है
तो दे डिजर्व टू प्ले इन द फर्स्ट डिवीजन, लेकिन बिना उनके कुछ किए, बिना विदाउट कह सकते उनसे पूछे बिना बड़ी टीमों ने आपस में डिसाइड किया, एक नई लीग बन गई, वो अचानक से सेकंड डिवीजन में आ गई। वैसे ये बहुत नई फेनोमेना नहीं होगी अगर बिना कुछ ये क्लब, छोटे क्लब सेकंड डिवीजन में आ जाते हैं। इंडिया में दिस इज द प्राइम एग्जांपल, भाई आईएसएल बनता है, आई लीग से एक भी क्लब नहीं आता है, एंड आफ्टर फ्यू इयर्स दोनों के बीच में एक डील स्ट्राइक होती है, एंड आई लीग बिकम्स द सेकंड डिवीजन, और भाई आपका आईएसएल फर्स्ट डिवीजन बन जाता है। तो ऐसी कुछ स्थिति होगी जो क्लब्स बेनेलिगा में इन्वॉल्व होंगे। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई अगर रिलेगेशन प्रमोशन यहाँ पे होता है, तो मान लो नेपाल, बांग्लादेश यहाँ की टीम उतनी अच्छी नहीं, उनके पास इतनी फाइनेंशियल पावर नहीं है, और फॉर द एग्जांपल बेनेलिगा में भी जो टीम होंगी जिनके पास नहीं होगी, वो रिलेगेट हो जाती हैं, और एक ही जगह की टीम अगर पूरी टॉप लीग में आ जाती है, तो कितना फैन इंटरेस्ट बचेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं अपनी रीजनल टीम को सपोर्ट करोगे, आपके देश की टीम को सपोर्ट करोगे। तो ये देखने वाली बात होगी भाई कैसे सॉर्ट आउट होगा। 2025 में मोस्ट प्रॉब्ली द बेनेलिगा इज हैपनिंग, एंड देखते हैं कैसे ये फुटबॉलिंग कल्चर को चेंज करता है। मे बी अ न्यू टॉप 5 लीग कैन एमर्ज इन यूरोप। तब तक अभी तो थोड़ा समय, भी 3 साल है, लेकिन इट्स समथिंग टू वॉच। तो ये तो भाई हमारे यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, लेकिन हमारे दिमाग में आइडिया था तो हमने सोचा इसको पिचिंग करते हैं। आप लोग का क्या ख्याल है इस पे, भाई नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और भाई लोग, वी आर वेरी क्लोज टू 5000 सब्सक्राइबर, तो अगर आप नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, तो आपके मन में और कोई टॉपिक हो, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे सजेस्ट कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे सजेस्ट कर सकते हैं। सारे प्लेटफॉर्म दिए हैं, आप जहां अच्छा लगे वहां मिलिए हमसे, एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।